आप शक करने लगते हैं, क्या तू असली है? अगर तू असली है तो ये कर, अगर तू असली है तो वो कर। जब तेरे जीवन में असंभव और अचंभे काम हो रहे थे, तब तेरे को मालूम नहीं था? मालूम था। अब तेरे मन मुताबिक परमेश्वर एक काम नहीं कर रहा, अब तू परमेश्वर की योग्यता के ऊपर सवाल उठा रहा। जो पौलुस और सिलास की तरह जेल से आते अपने कड़वेपन को मीठे में उसकी आराधना करके, उसके नाम को ऊंचा करके, परीक्षाओं में परमेश्वर का थैंक्स करके, अपने बलिदान है कि आज जो वचन आप सुनेंगे आपको मालूम होगा क्यों परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। बाइबल की जो घटनाएं हैं 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, क्यों उसे आज हम पढ़ें? मैं आज उसे क्यों पढ़ूं? आज मैं आज के युग का हूं। तब सोशल मीडिया नहीं होता था, तब ये नहीं होता था, आज का युग नहीं था, साइंस नहीं थी, तरक्की नहीं थी। मैं क्यों वो बातें पढ़ूं जो 5000 साल पुरानी हैं, 2000 साल पुरानी हैं? आप जब उन बातों को, उन इंसिडेंट्स को, उन घटनाओं को पढ़ते हैं कि काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करता है और हमें कैसे काम करना है, परमेश्वर कैसे सोचता है, उसका किंगडम कैसे काम करता है। कई बार आप देखते हैं बहुत से लोग अपने देश से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। कई बार इसीलिए भी फ्रस्ट्रेशन उन्हें रहती है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके देश का लॉ कैसे काम करता है, और वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर उनको लॉ की अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो वो उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं। इस इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना। कौन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? बाइबल कहती है, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, लूका 1 उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी जिसका नाम एलीशिबा था। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वह अपनी दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाके धूप जलाए। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब यहां पे हमें एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता हुआ मिलता है जिसके लिए परमेश्वर ने कितने साल तक देखा कि मैं किसके जरिए एक ऐसे पुरुष को पैदा करूं जो यीशु मसीह के रास्तों को साफ करेगा। यूहन्ना की जो फर्स्ट बुलाहट थी, जो पहली बुलाहट और एकमात्र और सबसे बड़ी बुलाहट उसकी थी, वो ये थी कि लोगों को क्राइस्ट यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो देखो परमेश्वर का मेमना, ये देखो परमेश्वर, मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसकी लाइफ की जो मेजर बुलाहट थी वो थी क्राइस्ट के बारे में बताना। लेकिन एक ऐसे पुरुष को पैदा करने से पहले परमेश्वर ने यह देखा, क्योंकि यूहन्ना की जो अपब्रिंगिंग थी वो आसान नहीं थी। उसका जो पैदा होना और उसके बाद पैदा होने के बाद जवानी तक जो उसकी लाइफ थी वो इजी नहीं थी। बाइबल कहती है वो जंगलों में रहा। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 1 उसकी 5 से 25, लूका 3 उसकी 2 से 20, लूका 7 उसकी 18 से 23 और यूहन्ना 1 उसकी 29 से 42 आयत। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि ये व्यक्ति टिड्डियां खाकर, टिड्डियां यानी कि एक फल होता था, एक हरी फली होती जिसे टिड्डी भी बोलते थे, और दाख मधु यानी शहद खाता था। वो दाख मधु नहीं, शहद और टिड्डियां खाता था और जंगलों में रहता था। ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था। जंगली आदमी कहां रहता था? जंगल में। क्यों जंगल में रहता था? उसकी बुलाहट थी। परमेश्वर ने इस तरह से उसे तैयार किया ताकि जब वो जवान हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपनी बुलाहट के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेशन रख सके, तैयार होकर काम कर सके परमेश्वर का। क्योंकि इसे एक बड़ा काम दिया गया है, जीसस के बारे में बताना, क्राइस्ट के बारे में बताना, उसके रास्तों को साफ करना। सब बोलो हालेलुया। तो एक ऐसा जोड़ा चुना गया जो आत्मा में था,
जो बूढ़ा होने के बावजूद सेवा के लिए मौजूद था, जिसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तू भी बहुत बूढ़ी हो गई, हमें कुछ परमेश्वर ने दिया नहीं, चर्च आने में हमें शर्म आएगी, अगर प्रभु के घर में कोई पूछ लेगा तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ तो हमें शर्म आएगी, आज नहीं चलते, कभी कभी जाया करेंगे, बड़ी मीटिंग में जाकर पीछे बैठ के वापस चले जाया करेंगे, लोग जब पूछेंगे तो हमें शर्म आएगी। लेकिन वचन कहता है वो एक्साइटेड थे परमेश्वर के घर में उसकी सेवा करने के लिए। और इसलिए जब चिट्ठी निकली कि आज कौन परमेश्वर के घर में जाकर अंदर जाकर सारे रीति रिवाज करेगा, तो वो चिट्ठी उसके हस्बैंड के नाम की निकली। अलीशिबा का हस्बैंड अंदर गया और वचन कहता है कि उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने कहा अब तेरे बेटा पैदा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी मैसेज तक मैं पहुंचा नहीं हूं। जब वो बड़ा हुआ तो जंगलों में रहा, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अपने जीवन का बलिदान दे सके। उसे ऐसे माता पिता से पैदा किया जिन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर के घर के लिए बलिदान किया और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, जो ये सवाल नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में तूने काम क्यों नहीं किया। अगर तूने मेरे जीवन में काम नहीं किया इसका मतलब तू असली नहीं है। उनको यकीन था परमेश्वर असली है, इसलिए वो सेवा करने के लिए एक्साइटेड थे। एक्साइटेड थे तो घर में थे, एक्साइटेड थे तो परमेश्वर के घर में थे, चाहे उनके कोई भी बेबी नहीं था, बूढ़े हो चुके थे। बाइबल कहती है वो दोनों बूढ़े थे, अलीशिबा बांझ थी और परमेश्वर के घर में मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है कि उनके अपने जीवन में बेबी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको यकीन था, उनको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है। अब आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती वो जवान होता है, जब जवान होता है तो प्रचार करता है, जब प्रचार करता है परमेश्वर के बारे में बताता है, सब इजराइलियों को पानी का बपतिस्मा देता है और उसे यीशु मसीह के और उस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है यीशु के बारे में? वो कहता है कि यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, दूसरे दिन यीशु को उसने अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखता है तो क्या कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के लेके जाता है। ये वही है जैसे जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है। पीछे मतलब क्या? मेरे बाद, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना के बाद में। उसकी मम्मी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी यूहन्ना से, जब उसकी मम्मी उसके पास गई थी। जीसस की मम्मी मरियम उसके पास गई थी। अब उसने कहा मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मेरे पीछे आता है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब मुझसे पहले उसने क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर उससे वाकई पहले था, सिर्फ उसने धरती पर देदारी होकर वो आया था, लेकिन था वो उससे पहले। यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं उसको पहले पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना ने कहा मैं पहचानता तो नहीं था, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जिसने मुझे इस बुलाहट में बुलाया है उसने मुझे कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखेगा वही मसीह होगा। और क्या हुआ? जब यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना से तो पवित्र आत्मा उस पे उतरा और ठहरा। कितनों को याद है ये बात? तो यूहन्ना ने पहचान लिया कि यही प्रभु यीशु मसीह है जिस पर आत्मा उतरा और ठहर गया। अब यूहन्ना को मालूम हो गया। इमेजिन करो, एक योजना कब से शुरू हुई? जकरिया और अलीशिबा से, जब वो जवान थे, बेबी नहीं हुआ और वो वफादार थे और परमेश्वर उनको देख रहा था। आपको क्या लगता है ये पहले से डिसाइड होता है कि किसके द्वारा कौन सा बेबी जन्म लेगा, किसके साथ किसकी शादी होगी? नहीं, ये पहले से डिसाइड नहीं होता। आपकी लाइफ, आपका कैरेक्टर इस धरती के ऊपर डिसाइड करता है कि परमेश्वर आपको कैसे व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर देगा।
आपका चरित्र जो है इस धरती के ऊपर ये डिसाइड करता है कि परमेश्वर आपको कैसी पत्नी और कैसा पति, कैसे बच्चे और कैसे आपको लाइफ के चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे व्यक्ति देगा। अब परमेश्वर को एक ऐसी कुंवारी चाहिए जो सचमुच की कुंवारी है। आज शादी नहीं हुई तो कुंवारी है, क्या वो सचमुच में कुंवारी है? अब मरियम बाइबल में क्या कहती है, जब उसको यीशु मसीह उसके द्वारा जन्म लेते हैं तो वो क्या कहती है? कहती परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। उसने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि, यानी वो गवाही देती है कि मैं दीन थी, मैं नम्र थी, मैं पवित्र थी, मैं कुंवारी थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझ पे दृष्टि की है। अब परमेश्वर एक ऐसे जोड़े को ढूंढ रहा था